दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा और आमिर खान का क्या झगड़ा है। इस झगड़े की शुरुआत कहां से हुई। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा देना और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एक्चुअली आमिर खान की और मेरी अच्छी बातचीत थी और बातचीत होती ही रहती थी। लेकिन जब मेरी बायोग्राफी लिखी जा रही थी और सब लोग मुझे कुछ ना कुछ मेरे बारे में लिख करके दे रहे थे, तो उसी वक्त मैंने आमिर भाई से कहा कि भाईजान आप भी 2 लाइन लिख दीजिए। आमिर ने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ूंगा जरूर, लेकिन मैं कुछ लिखूंगा नहीं। मैंने आमिर भाई से कहा कि भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी तारीफ करें, मेरी तारीफों के पुल बांधे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप वो लिखिए जो सच है। आपने खुद मुझसे कहा कि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और आपको मेरे वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है, तो बस आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए कि हाँ मेरे रिव्यूज अच्छे होते हैं, आपको देखने में मजा आता है और आप मेरे सारे रिव्यूज देखते हो बस। तो आमिर ने मुझे जवाब दिया कि नहीं भाई साहब मैं नहीं लिख सकता, अगर मैं लिखूंगा तो पूरे इंडस्ट्री वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सब मुझे गालियां देंगे। मैंने आमिर से कहा कि भाई साहब जितने भी इंडस्ट्री के तुर्रम खान हैं उन सब ने तो लिखकर दे दिया है। राकेश रोशन जी ने लिखा, सुनील शेट्टी ने लिखा, अमिताभ बच्चन साहब ने लिखा, रितेश ने लिखा, अभिषेक बच्चन ने लिखा, संजय दत्त ने लिखा, अनिल कपूर ने लिखा। तो भाई साहब अगर आप लिख देंगे तो इंडस्ट्री वाले आपको फांसी नहीं चढ़ा देंगे, आप फिक्र मत करो। आमिर ने मुझसे कहा कि भाई साहब शाहरुख और सलमान ने तो नहीं लिखा, तो जाहिर सी बात है मैं नहीं लिख सकता, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आमिर से कहा, मैंने कहा ठीक है, अच्छा आप ये मत लिखो कि आपको मेरे रिव्यू अच्छे लगते हैं, आप सिर्फ ये लिख दो कि हाँ आप मेरे रिव्यूज देखते हो। ये तो सच है, मैं आपसे झूठ बोलने के लिए तो कह नहीं रहा हूं, तो जो सच है उसको बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप मेरे वीडियोस देखते हो, आप लिख दो कि भाई हाँ मैं केआरके के वीडियोस देखता हूं। आमिर ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा। मैंने आमिर से कहा कि देखो भाई आपकी फिल्म भी आने वाली है, आपको भी मेरी जरूरत पड़ेगी, तो फिर कल आप मुझसे कुछ अच्छे की उम्मीद मत करना। आमिर ने मुझे कहा कि भाई साहब मुझे आपकी कोई सपोर्ट चाहिए ही नहीं, मुझे आपकी कोई हेल्प चाहिए ही नहीं। भाई मैंने जो फिल्म बनाई है वो तो बहुत ही कमाल की फिल्म है। कमाल भाई जो उस फिल्म को देखेगा वो उसका फैन हो जाएगा, आशिक हो जाएगा। मेरी फिल्म तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, तो मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और वैसे भी कमाल भाई मुझे किसी क्रिटिक के रिव्यूज से क्या फर्क पड़ता है, अगर आप मेरी फिल्म को 0 भी दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरी फिल्म इतनी बेहतरीन फिल्म है कि इसको सुपर डुपर हिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बात सुन के मुझे हंसी आई और मैंने आमिर भाई से कहा, मैंने कहा भाई एक भाई और है आपका जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है और ये कहता है कि मैं तो पिछले 30 साल से सुपरस्टार हूं। उसने भी मुझसे यही कहा था कि मुझे किसी क्रिटिक के रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले 30 सालों से सारे क्रिटिक्स मेरी फिल्म को 0 स्टार देते आए हैं और मेरी फिल्में सुपर डुपर हिट होती आई हैं। तो कमाल भाई अगर मेरी फिल्म को आप 0 स्टार भी दे दोगे, -1 स्टार भी दे दोगे, -5 स्टार भी दे दोगे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूं, लोग मेरी फिल्म देखने जाते हैं मेरे लिए, आपके रिव्यू की वजह से लोग मेरी फिल्म देखने नहीं जाते। और मैं आप लोगों को यहां यह भी बता दूं कि इस सुपरस्टार ने मुझसे ये बात क्यों कही थी। एक्चुअली मेरा एक गाना रिलीज हुआ था, आपको याद ही होगा। मैंने इस भाई से कहा था कि भाई साहब आप मेरा गाना ट्विटर पर शेयर कर दें और जो आपकी आने वाली फिल्म है उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। और आमिर भाई आपके उस भाई सुपरस्टार की ये बात सुन के मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बाकी क्रिटिक्स का तो पता नहीं कि उनकी क्या पावर है क्या पावर नहीं है, लेकिन मैं केआरके हूं भाई। भाई मैं आपको सड़क पे ले आऊंगा, आपका कैरियर खत्म करके ही दम लूंगा, ये बात याद रखना। और उस सुपरस्टार ने हंस के बोला था कि बिल्कुल भाई साहब आप फुल ट्राई करना और मैं देखता हूं कि आप मेरी फिल्म का 1 लाख रुपए का भी नुकसान कर सकते हो क्या। और आमिर भाई आपका ये सुपरस्टार भाई 6 महीने के बाद ही अदालतों के धक्के खाता फिर रहा था मेरे ऊपर केस करने के लिए, अदालतों में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता घूम रहा था कि मुझे बचा लीजिए मिलोड, केआरके ने मुझे बर्बाद कर दिया, केआरके को रोकिए कि वो मेरी फिल्म का रिव्यू ना करें। तो आमिर भाई मैं आज आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया, आप मेरी पावर जानते नहीं हो। अब आपकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को डिसास्टर होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं आपकी इस फिल्म को सुपर डुपर फ्लॉप करने की गारंटी लेता हूं। नॉर्मली मैं किसी के भी मैसेज कभी पब्लिक नहीं करता, लेकिन सबूत के लिए मैं कुछ मैसेज पब्लिक कर रहा हूं जो आमिर खान के और मेरे बीच में आदान प्रदान हुआ था। तो आज आमिर
खान साहब को वो बात याद आ रही होगी और आज आमिर खान साहब को पता चल गया होगा कि केआरके किस तरह का क्रिटिक है, केआरके की क्या पावर है और केआरके क्या कर सकता है। आमिर भाई, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे आदमी से जिंदगी में दोबारा पंगा कभी मत लेना। टेक केयर भाईजान। जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।